हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 81 to 100 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्देशन मीन्स गाइडेंस, मार्गदर्शन। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है, जो गाइडेंस है उसका उद्देश्य क्या है। ओके, ऑप्शंस देखें। छात्रों को निर्देशन पर अधिक आश्रित बनाना, छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना, कुसमायोजित छात्रों तक निर्देशन प्रक्रिया को सीमित करना, शैक्षिक योजना से निर्देशन कार्यक्रम को पृथक करना, निर्देशक परामर्शकों को कार्य प्रदान करना। देखें, जिसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर वो रहेगा बी। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना। छात्रों में स्वनिर्देशन की शक्तियों का विकास करना, कि सेल्फ गाइडेंस की जो शक्तियां होती हैं उनका विकास करना छात्रों में, ये होता है निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो एक प्राथमिक विद्यालय होता है उसके अंदर निर्देशन कार्यक्रम, गाइडेंस जो प्रोग्राम होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना, पद्धतों का संकलन एवं विवेचन करना, जो भी कार्य होते हैं उनका संकलन या फिर विवेचन करना। ओके, प्रदत्त कार्य होते हैं या फिर जानकारी। नेक्स्ट, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी करना, छात्रों को खोज आधारित अनुभव प्रदान करना, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। समुन्नत मीन्स बढ़ाना, छात्रों में जो एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट की योग्यता उसको बढ़ाना। क्वेश्चन दोबारा से देखें। एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। एक प्राथमिक विद्यालय में जो निर्देशन है उसका प्रमुख उद्देश्य होगा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना, ये होता है प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन कार्यक्रम युवक छात्रों पर, निर्देशन कार्यक्रम है जो युवक छात्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देता है। जो युवा छात्र होते हैं उन पर ज्यादा जोर देता है। इसका कारण यह है कि यह छात्रों को व्यवसाय प्रदान करने में मदद करता है। यह छात्रों को कॉलेज के अध्ययन में सफल बनाता है। यह उसके पिता के व्यवसाय को अपनाने में मदद करता है। यह अधिक शिक्षकों को निर्देशनकर्ता के रूप में नियुक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह छात्र को स्वयं मदद करने में सहायता करता है। जो निर्देशन कार्यक्रम है वो युवा छात्रों पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि यह छात्र को स्वयं मदद करने में सहायता करता है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यह छात्र को स्वयं मदद करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षा में सर्वाधिक समायोजन संबंधी समस्याओं के घटित होने की संभावनाएं पाई जाती है।
कौन सी कक्षा में सर्वाधिक समायोजन संबंधी एडजस्टमेंट संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज पर पाई जाती हैं? प्राथमिक विद्यालय में, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में, कक्षा 4 एवं 5 में, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। देखें, जो सर्वाधिक समायोजन संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो मिलती है किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें मिलती है, और वो किशोरावस्था जो बच्चे होते हैं वो मिलते हैं जूनियर हाई स्कूल में। ओके, जूनियर हाई स्कूल में होते हैं जो 13 to 18 ईयर्स। ठीक है, इनमें ही सबसे ज्यादा समायोजन संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। ओके, उनमें स्विंगों की ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप से स्वीकृत संप्रत्यय है। आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप से स्वीकृत संप्रत्यय है। ऑप्शंस देखें। कक्षा का अध्यापक एक धुरी है जिसके चारों ओर विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम घूमता है। शिक्षक कुसमायोजित छात्रों को ढूंढने की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है, किंतु उसे विशेषज्ञों की भी सहायता की भी आवश्यकता होती है। निर्देशन कार्यक्रम की सफलता केवल विशेषज्ञों पर ही निर्भर करती है, जबकि एक औसत शिक्षक परामर्श की इस विधा में निपुण नहीं होता है। ये बिल्कुल रोंग है। निर्देशन कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की अनुशासन समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। तो इसमें दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देखें। आधुनिक समय में निर्देशन कार्यक्रम का सामान्य रूप से स्वीकृत संप्रत्यय है। स्वीकृत जो संप्रत्यय है उसके बारे में जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा, कक्षा का अध्यापक निर्देशन कार्यक्रम में सुनिश्चित स्थान रखता है। जो कक्षा का अध्यापक होता है उसे गाइडेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो सुनिश्चित स्थान रखता ही रखता है, लेकिन उसे क्या है, विशेषज्ञों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। निर्देशन में शिक्षक की सर्वप्रमुख भूमिका है। निर्देशन में शिक्षक की सर्वप्रमुख भूमिका है। कैसे? छात्रों की दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करना, छात्र एवं परामर्शदाता के मध्य एक सहयोगी भूमिका का निर्वाह करना, परामर्शदाता के कार्यभार की अधिकता को कम करने के लिए विशिष्ट मार्गों के छात्रों को पहचानने में मदद करना, परामर्शदाता के परामर्श कंसल्टेंट के रूप में कार्य करना, छात्रों का सही मार्ग प्रशस्त करना। जो निर्देशन में शिक्षक की भूमिका पूछी गई है तो इसमें निर्देशन शिक्षक की भूमिका जो प्रमुख भूमिका रहेगी वो रहेगी छात्रों की दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है, कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वह है एक न्यायविद की तरह जिसे छात्र प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों से उचित व्यवहार करना सीखता है, एक नैतिकवादी की तरह जिसे निर्देशन का आधारपूर्ण नैतिक एवं सामाजिक बनता है, एक दर्पण की तरह जिसे छात्र स्वयं की पहचान करना सीख लेता है, एक अनुशासक की तरह जिसे छात्र अवांछनीय व्यवहारों की अस्वीकृति से डरता है, एक सहायक की तरह जिसे वर्तमान समय की कठिनाइयों में छात्र एक सहारा ढूंढता है।
कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्देशन संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है, गाइडेंस संबंधी जो प्रमुख कार्य किया जाता है वो होता है एक सहायक की तरह, एक सहायक की तरह कार्य करता है वो, जिसे वर्तमान समय की कठिनाइयों में छात्र एक सहारा ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक परामर्शदाता का हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व होता है। एक परामर्शदाता होता है जो गाइडेंस देने वाला, उसका हाई स्कूल स्तर पर प्रमुख दायित्व, प्रमुख उनका जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है? छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना, प्रधानाचार्य की स्कूल प्रशासन में सहायता करना, छात्रों की अनेक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षकों को सेवाकालिक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं संबंधित आंकड़े प्रदान करना। तो इसमें जो परामर्शदाता है उसका जो मेन दायित्व, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करने के योग्य बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विद्यालय के अंदर छात्र को उत्तम निर्देशन, सबसे बढ़िया गाइडेंस प्रदान कर सकता है? निर्देशन विशेष, विद्यालय प्रशासक, कक्षा का शिक्षक, बालक का संरक्षक, एथलेटिक प्रशिक्षक। जो कक्षा का शिक्षक है वो सबसे बढ़िया गाइडेंस बच्चों को दे सकता है, क्योंकि जो कक्षा का शिक्षक है उसे बच्चे के बिहेवियर का, बच्चे की इंटेलिजेंसी का, बच्चे के लेवल का सब उसको पता होता है। ओके, तो इस वजह से जो कक्षा का शिक्षक है सबसे उत्तम निर्देशन प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालयों में घूम घूम कर कार्य करता है, एक शिक्षक जो परामर्शदाता के रूप में विद्यालयों में घूम घूम कर कार्य करता है, उसके कार्य को कहा जा सकता है? उसके कार्य को क्या बोलेंगे हम? प्रशासन संबंधी, शिक्षण संबंधी, निर्देशन संबंधी, कार्यालय संबंधी, कक्षा के अतिरिक्त कार्यभार। तो उसको बोलेंगे हम निर्देशन संबंधी। घूम घूम कर जो कार्य करेगा शिक्षक, वो गाइडेंस देगा, वही बोलेंगे निर्देशन संबंधी कार्य कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श प्रदान करने की स्थिति में जो गाइडेंस दी जाती है उसकी स्थिति में एक परामर्शदाता जो प्रथम कार्य करता है वह है अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करना, छात्र को के मुख से उसकी समस्या को समझना, छात्र संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचना, छात्र को परामर्श प्राप्त करने के विभिन्न नियमों को बताना, छात्रों के अनुशासन अभिलेखों की जांच करना। सबसे पहले जो कार्य होगा परामर्श प्रदान करने की स्थिति में एक परामर्शदाता का जो प्रथम कार्य, सबसे पहला कार्य होगा वो होगा अपने छात्र से मधुर संबंध स्थापित करना। जब तक छात्र के और टीचर के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं होंगे तब तक वो गाइडेंस बच्चे को सही प्रकार से नहीं दे सकता। ओके, जब तक टीचर बच्चे को नहीं समझता, बच्चे की कठिनाइयों को नहीं समझता, तो उसको परामर्श वो नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से परामर्श प्रदान करने की सर्वाधिक आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? आपत्तिजनक प्रक्रिया कौन सी है? विशेष रूप से जब वह किशोरावस्था के बालकों के साथ कार्य करता है। जब एक टीचर किशोरावस्था के या फिर कोई परामर्शदाता है, ठीक है, किशोरावस्था के बालकों के साथ कार्य करता है तो सबसे आपत्तिजनक, सबसे कठिनाई भरी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शंस
ध्यान से देखें। केवल छात्रों को यह बताना कि आप उनकी कहाँ तक सहायता कर सकते हैं और कहाँ नहीं। उनके व्यवहार के गतिशील पक्षों में अपेक्षित अंतर सूझ पैदा कर देना। अस्वीकृत एवं अवांछनीय व्यवहार को अधिक उपयुक्त एवं अस्वीकृत एवं अवांछनीय व्यवहार को अधिक उपयुक्त एवं वांछनीय व्यवहारों में परिवर्तित कर देना। जिस व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से परामर्श प्रदान किया जा रहा है, व्यवहार के उन पक्षों में क्रमिक सुधार। छात्रों की समस्याओं को स्वयं अपना उत्तरदायित्व मानकर उनका समाधान करना। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, पहले जो परामर्शदाता होता है उसको छात्र की समस्याओं को समझना होता है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर उनका समाधान करना होता है। ओके, तो इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्राय निम्नलिखित क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है। कौन से क्षेत्र में परामर्शदाता है जो सफल नहीं हो पाता है? ऑप्शन देखें। मधुर संबंध स्थापित करने हेतु कौशलों में सुधार, व्यक्तित्व गतिकी में अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक सूझ, छात्रों की भावनाओं में अधिक संवेदनशीलता, सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों को अपनाना, सामुदायिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी। कौन से क्षेत्र में परामर्शदाता सफल नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है तो इसमें देखो मधुर संबंध भी उसको स्थापित करने होते हैं और जो उसकी साइकोलॉजी है उसका भी उसको अपनी सूझ से उसमें काम करना होता है। छात्रों की भावनाओं में अधिक संवेदनशीलता, छात्रों की भावना की संवेदनशीलता होती है तभी तो परामर्शदाता की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है। सामुदायिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी, उसको सामुदायिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ण जानकारी भी होगी परामर्शदाता को, लेकिन जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाता है कई बार, तो वो है सभी छात्र समस्याओं के समाधान के लिए नवीन युक्तियों को अपनाना। जो मॉडर्न टेक्निक्स चली हुई हैं उसको कई बार जो परामर्शदाता होता है वो उनको अपना नहीं पाता है, इस वजह से परामर्शदाता है जो सफल नहीं हो पाता है। ओके, तो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी उसे अपने छात्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको अपनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि आप अधिकाधिक वार्तालाप करें ताकि छात्र को कोई हिचक न रहे। ठीक है। जब किसी भी छात्र को गाइडेंस दी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो बात रहेगी वो क्या रहेगी? छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावना का विश्लेषण करें। छात्र द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विरोध करने पर उस पर उचित नियंत्रण रखा जाए। जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए। किसी दुर्बल एवं अनुपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर प्राप्त आंकड़ों को हटा दिया जाए। देखें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जिसमें बेस्ट उपाय रहेगा वो रहेगा छात्र स्वयं अपनी समस्या तथा भावनाओं का विश्लेषण करे। ओके, तभी जो छात्र है उसको एक अच्छी गाइडेंस दी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है। एक छात्र किसी समस्या से ग्रस्त है, वह अपने शिक्षक से पूछता है, अब मैं क्या करूं? इस छात्र की समस्या के संबंध में
शिक्षक को करना चाहिए? अगर कोई बच्चा पूछता है कि अब मैं क्या करूं, तो छात्र की समस्या को सुलझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यान से देखें ऑप्शंस। छात्र की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसे उस समस्या के समाधान का मार्ग बता दें। छात्र की जगह स्वयं को मानकर जैसा वह व्यवहार प्रदर्शित कर सकता था उसके आधार पर मार्गदर्शन करें। छात्र से गहन वार्तालाप करें तथा उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे, जो भी उपयुक्त बात लगे, सॉल्यूशन लगे, छात्र को सुझा दें। छात्र को बता दें कि यदि समस्या ने जन्म लिया है तो उसके पास उसके समाधान के संभावित उपाय भी होंगे, अतः उनमें से किसी एक का पालन करें। अगर बच्चे को खुद ही पता चल जाए कि समाधान क्या है तो टीचर की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। छात्र को सुझाव दे कि जो उपाय आपने बताया है छात्र उसी का अनुसरण करे। देखें, उपाय अगर सही लगेगा बच्चे को तभी तो वो उसका अनुसरण करेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, जब बच्चा पूछता है कि मैं अब क्या करूं, तो छात्र जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए छात्र से गहन वार्तालाप करें तथा उसके विश्लेषण के आधार पर जो भी उपयुक्त निदान लगे छात्र को सुझा दे। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक विद्यालय में औसत छात्र को, एक विद्यालय में औसत छात्र जो एवरेज छात्र होता है को कितना प्रभावी निर्देशन प्राप्त हो पाता है? यह निर्भर करता है प्रधानाचार्य पर, अधीक्षक पर, निर्देशन दाता पर, कक्षा के शिक्षक पर, विद्यालय परीक्षक पर। तो ये निर्भर करेगा कक्षा के शिक्षक पर। कक्षा के शिक्षक पर यह निर्भर करेगा कि कितना प्रभावी निर्देशन एक औसत छात्र को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन प्रदान करने की सबसे बड़ी बाधा है। कक्षा के शिक्षक द्वारा निर्देशन जब प्रदान करता है कोई कक्षा का टीचर तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? ऑप्शंस देखें, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव, कक्षा के शिक्षक की विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थिति, कक्षा में समय की अनुपलब्धता, कक्षा की समस्याओं में अधिक सूझ, कक्षा के शिक्षक द्वारा बालक की अधिक पहचान। अगर बच्चे को अधिक पहचान होगी तो उसमें टीचर को बाधा नहीं आती। इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कक्षा के शिक्षक की विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थिति। जो कक्षा का टीचर है उसमें उसकी जो स्थिति है, उसकी महत्वपूर्ण स्थिति है बच्चों के अकॉर्डिंग, उसको कितनी नॉलेज है निर्देशन प्रदान करने की। ठीक है, ये उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा रहेगी कक्षा के शिक्षक की विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति के आधार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। निर्देशन कार्यक्रम के संचालन में एक शिक्षक अपने छात्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकता है। कैसे? यादृच्छिक आधार पर, उत्तम व्यवहार के लिए पुरस्कार के आधार पर, छात्रों से अधिक परिपक्व व्यवहार की आकांक्षा के आधार पर, कुछ छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर, एक चक्रीय क्रम के आधार पर। जो
जो निर्देशन कार्यक्रम होता है उसके अंदर शिक्षक छात्रों की सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है? वो कर सकता है कुछ छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर वो बच्चों से सहायता ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कक्ष योजनाओं की संस्तुति प्राय इसलिए की जाती है क्योंकि वे शिक्षक को निम्नलिखित अवसर प्रदान करते हैं। गृह कक्ष योजनाएं होते हैं जो होम रूम प्रोग्राम्स होते हैं, जो घर पर ट्यूशन्स पढ़ाए जाते हैं, उसकी जो रिकमेंडेशन इसलिए की जाती है क्योंकि टीचर क्या करते हैं उसमें छात्रों को व्यस्त रखने के अतिरिक्त समय मिलने पर शिक्षक अपने अन्य कार्य कर लेता है, छात्रों से सुपरिचित हो जाता है, छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है, छात्रों को अपने गृह कार्य को पूर्ण करने के अवसर मिल जाते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एंड करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों को निर्देशन सेवाएं प्रदान करता है। जो टीचर होता है गृह कक्ष योजनाओं में छात्रों को अलग एक्स्ट्रा निर्देशन गाइडेंस उनको दे सकता है उनकी बेटर स्टडी के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है। गृह कक्ष योजना में सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है। अभी आपको बताया है घोषणाएं करना, उपस्थिति की जांच करना, निर्देशन प्रदान करना, अधिकारियों का चयन करना, पाठ पढ़ना। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा निर्देशन प्रदान करना। यही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावी क्रिया होती है गृह कक्ष योजना के अंदर, निर्देशन प्रदान करना। ओके, ये थी हमारी 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।